कैलेंडर एवं पंचांग के बारे में बताया जाएगा। यहाँ पर कैलेंडर एवं पंचांग, तो जानिए कैलेंडर एवं पंचांग से संबंधित जानकारी। आज का यह लेक्चर पूरा आधारित रहेगा कैलेंडर एवं पंचांग पर। सबसे पहले भूमिका की बात करते हैं। जानिए भूमिका इसकी। मानव सभ्यता की शुरुआती अवस्था में हमारे पूर्वजों ने ध्यान दिया कि क्या ध्यान दिया, कुछ प्राकृतिक घटनाएं एक निश्चित चक्रीय प्रक्रम में निरंतर दोहरी जाती हैं, जैसे सूर्योदय के साथ दिन और सूर्यास्त के साथ रात का होना। उन्होंने देखा कि कैसे रात में चंद्रमा के आकार में परिवर्तन होता है तथा कैसे निश्चित समय बीतने के साथ ऋतुओं में परिवर्तन होता है, और इन्हीं परिवर्तनों की वजह से वसंत, ग्रीष्म, पतझड़ व शीत ऋतुएं क्रमशः एक के बाद एक आती हैं और यह चक्र चलता रहता है। आगे, अब चूंकि ऋतुओं में होने वाले इस चक्रीय परिवर्तन का ज्ञान मानव के कृषि कार्यों यथा बीज बोने, सिंचाई व फसल कटाई के लिए आवश्यक था, अतः एक ऐसी प्रणाली की आवश्यकता महसूस की गई जिसकी सहायता से ऋतुओं में परिवर्तन का हिसाब किताब रखा जा सके। इसके अलावा धार्मिक कार्यों, व्यापार, वाणिज्य और प्रशासनिक कार्यों एवं दिन प्रतिदिन के सामान्य कामकाज के लिए भी समय का हिसाब रखना आवश्यक हो गया था। इन्हीं आवश्यकताओं के चलते विश्व की विभिन्न सभ्यताओं में कैलेंडर का विकास हुआ। विश्व के विभिन्न कैलेंडर पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की गतियों पर आधारित है। विश्व के विभिन्न कैलेंडर पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की गतियों पर आधारित है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन से दिन रात होते हैं। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसे एक वर्ष की संज्ञा दी जाती है। स्टॉप। आगे पॉइंट। कैलेंडर के बारे में जानकारी प्राप्त करने से पूर्व हमारे लिए पृथ्वी, चंद्रमा व सूर्य से संबंधित निम्नलिखित संकल्पनाओं की जानकारी आवश्यक है। यहाँ पर हमने भूमिका बताया जा रहा है कैलेंडर एवं पंचांग के बारे में। सबसे पहले भूमिका बताया गया। अब बात करेंगे भूमध्य रेखा। तो जानिए भूमध्य रेखा के बारे में। भूमध्य रेखा पृथ्वी की सतह पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणीय ध्रुव से सामान्य दूरी पर स्थित एक काल्पनिक रेखा है। यह पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। भूमध्य रेखा पर वर्ष भर दिन रात बराबर होते हैं। भूमध्य रेखा पर इसे विषुवत रेखा भी कहा जाता है। भूमध्य रेखा को इसे विषुवत रेखा भी कहा जाता है। इसके 23.1/2 तो 23.1/2 डिग्री उत्तर व दक्षिण में क्रमशः कर्क रेखा, मकर रेखा स्थित है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.1/2 डिग्री, यहाँ पे 23.1/2 यहाँ पर डिग्री झुकी 23 डिग्री झुकी हुई है और यह इसी अवस्था में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। इस झुकाव के कारण ही सूर्य की किरणें
कर्क रेखा से मकर रेखा तक एक पुनः मकर रेखा से कर्क रेखा तक चलती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पर बताया भूमध्य रेखा। आगे बात करते हैं विषुवत। तो यहाँ पे विषुव के बारे में, अब यहाँ पे बात करेंगे विषुव के बारे में। तो विषुव वर्ष की उन दो स्थितियों की ओर इंगित करता है जब सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। इस स्थिति में पृथ्वी के दोनों गोलार्धों पर दिन रात की अवधि समान होती है। इन स्थितियों को ही विषुव कहा जाता है। सूर्य 21 मार्च बसंत विषुव जिसे कह सकते हैं। सूर्य 21 मार्च एवं 23 सितंबर जिसे शरद या पतझड़ विषुव भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे सूर्य 21 मार्च एवं 23 सितंबर को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। यहाँ पर बताया गया विषुव के बारे में। आगे बात करेंगे आयनांत। तो जानिए पॉइंट आयनांत। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 डिग्री 23 डिग्री झुकी हुई दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में सूर्य का परिक्रमा करती है। ऐसे में सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा से उत्तर व दक्षिण की ओर चलती हुई प्रतीत होती है। सूर्य 21 जून को कर्क रेखा अर्थात यहाँ पे 23 डिग्री 1/2 डिग्री उत्तरी है, यहाँ पर अक्षांश है। तो यहाँ पर सूर्य 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। इस स्थिति को ग्रीष्म संक्रांति या ग्रीष्म आयांत कहा जाता है। इस समय उत्तरीय गोलार्ध में अधिकतम गर्मी पड़ती है। इसके विपरीत 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, जो 23 डिग्री अर्थात 1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर। आगे इस स्थिति को मकर संक्रांति या शीत आयानांत कहा जाता है। इस समय उत्तरीय गोलार्ध में शीत ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु। तो यहाँ पर बताया आयांत के बारे में। आगे बात करते हैं खगोलीय भूमध्य रेखा के बारे में। खगोलीय भूमध्य रेखा जानिए। खगोलीय भूमध्य रेखा वह काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी की भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर आकाश में स्थित होती है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि खगोलीय भूमध्य रेखा पृथ्वी की भूमध्य रेखा का आकाश या अंतरिक्ष में प्रेक्षण है। यहाँ पर बताया खगोलीय भूमध्य रेखा। अब आगे बताया जाएगा क्रांतिवृत्त या सूर्य पथ के बारे में। जानिए क्रांतिवृत्त या सूर्य पथ। पॉइंट क्रांतिवृत्त या सूर्य पथ अंतरिक्ष में तारों या नक्षत्रों के सापेक्ष सूर्य की वर्ष भर की गति को प्रदर्शित करता है। वृत्ताकार यह पथ खगोलीय भूमध्य रेखा के समान नहीं है, बल्कि यह खगोलीय भूमध्य रेखा के साथ 23 डिग्री 1/2 डिग्री 23 का कोण बनाता है। क्रांतिवृत्त खगोलीय भूमध्य रेखा को जिन दो बिंदुओं पर काटता है वही बिंदु बसंत विषुव व कह सकें शरद विषुव कहलाते हैं। इस समय सूर्य ठीक खगोलीय भूमध्य रेखा यानी पृथ्वी की
भूमध्य रेखा के ऊपर स्थित होता है। जब दो बिंदुओं पर क्रांतिवृत्त खगोलीय भूमध्य रेखा से सर्वाधिक दूरी पर होता है, तब ऐसी स्थिति को ग्रीष्म आयान्त एवं शीत आयनान्त कहा जाता है। ये स्थितियां क्रमशः ग्रीष्म एवं शीत ऋतु के प्रारंभ की द्योतक होती हैं। यहाँ पर बताया क्रांतिवृत्त या सूर्यपथ के बारे में। अब बताया जाएगा खगोलीय गोला के बारे में। तो जानिए खगोलीय गोला पॉइंट है। खगोलीय गोला पृथ्वी के इर्द गिर्द एक काल्पनिक गोला है। पृथ्वी से अंतरिक्ष की ओर देख रहे व्यक्ति के लिए यह कल्पना करना मुश्किल नहीं है कि सभी खगोलीय पिंड, ग्रह, तारे आदि इसी खगोलीय गोले की अंदरूनी सतह पर जड़े हुए हैं। इस काल्पनिक खगोलीय गोले के उत्तरीय व दक्षिणीय ध्रुव एवं इसकी भूमध्य रेखा पृथ्वी के ध्रुवों व भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर स्थित है। यहाँ पर बताया गया यह है खगोलीय गोला के बारे में। अब यहाँ पे आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे हमें ज्ञात है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 डिग्री 1/2 झुकी हुई सूर्य का परिक्रमा करती है। इस अवस्था में उसका अक्ष एक लट्टू की भांति शंकु के आकार में घूर्णन करता है। ऐसे में पृथ्वी के ध्रुव अंतरिक्ष में स्थित तारों या नक्षत्रों के सापेक्ष एक वृत्ताकार पथ का निर्माण करते हैं। पृथ्वी के अक्ष को इस वृत्ताकार पथ का एक चक्र पूरा करने में लगभग 26,000 वर्ष लगते हैं। पृथ्वी की इस गति को ही पुरस सरण या आयनांश कहा जाता है। पुरस सरण का एक परिक्रमा यह होता है कि खगोलीय ध्रुव जो पृथ्वी के अक्ष की सीध में पृथ्वी के उत्तरीय ध्रुव के ठीक ऊपर स्थित है, तारों के बीच चलता रहता है। इस पुरस्सरण के कारण ही सौर वर्ष जितने समय में सूर्य बसंत विषुव से पुनः बसंत विषुव पर पहुंचता है। तो यहाँ पर इस पुरस्सरण के कारण ही सायन सौर वर्ष एवं निरयण सौर वर्ष यानी सौर वर्ष के मानों में अंतर आ जाता है। यहाँ पे इसका यह तात्पर्य रहा है, जितने समय में सूर्य, तो यहाँ पर जितने समय में सूर्य क्रांतिवृत्त पर एक निश्चित नक्षत्र से चलकर पुनः उसी नक्षत्र पर पहुंचता है। आगे सायन सौर्य वर्ष निर्णय सौर वर्ष से लगभग 20 मिनट 24.5 यानी 24.5 सेकंड छोटा होता है। यहाँ पर बताया गया पुरस सरण या कहीं इसे आयांश के बारे में बताया गया।
यहाँ पर बताया गया इन पॉइंटों को भूमध्य रेखा के बारे में बताया गया, आयांत के बारे में बताया गया, खगोलीय भूमध्य रेखा के बारे में, और क्रांति वृत्त या सूर्यपथ के बारे में बताया गया, खगोलीय गोला के बारे में बताया गया। यहाँ पर बताया गया कैलेंडर एवं पंचांग के बारे में महत्वपूर्ण मेन पॉइंट के साथ जानकारी। आगे बात करेंगे अगले वीडियो में, वह वीडियो रहेगा आधारित विश्व में कैलेंडर निर्माण के आधार के ऊपर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।